बाहर का कचरा तो कोई भी साफ कर देगा, पर ये जो अंदर कचरा है इसको कौन साफ करेगा? कौन नगर पालिका ऐसी है दुनिया में जो अंदर के कचरे को साफ करेगी? कौन करेगा? कौन करेगा? बोले ये जब जहां बैठे हो पंडाल में, ये प्रांगण, ये नगर पालिका ही है, ये मन की गंदगी को साफ करने के लिए बनाई गई है। बाहर का प्रदूषण फिर भी रोका जा सकता है, पर भीतर का जो प्रदूषण है इससे कैसे बचोगे? भीतर का प्रदूषण बड़ा खतरनाक है। एसी में बैठे बैठे भी भीतर दूसरों के लिए गंदा भाव, गंदी भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये अंदर का जो प्रदूषण है इसको कौन सी मशीन साफ करेगी? कोई है क्या दुनिया में बनी है? बोले हाँ बनी है। आके देखो, सत्संग में बैठ के देखो, सत्संगियों से पूछ के देखो। सत्संगियों से पूछो तो बताएंगे कि भैया दुनिया में एक ही जगह ऐसी है। अच्छा, अब लोग कहेंगे ये सब बेकार की बात है ना, आप हमारे सामने मत करो। कहाँ गंदगी साफ होती है लोगों के मन की कथा सुन के? यहाँ से जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया ठीक है, यहाँ से जाके वैसे हो जाते हैं, मान लिया आपकी बात भी सही है, पर कम से कम जब तक 3 घंटे इस पंडाल में बैठे हैं, 3 घंटे दिन के, तो कम से कम भागवत जी ने हमको गंदी सोच, गंदी भावना से बचा लिया। यहाँ कम से कम जितनी देर बैठे हो, यहाँ तो मन यही रहेगा। क्रोध से बच जाओगे, ईर्ष्या से बच जाओगे, किसी से द्वेष करने से बच जाओगे। हाँ, एक आध कुछ ऐसे होते महापुरुष जो यहाँ भी दोष देख लेते हैं, यहाँ भी द्वेष लेके ही आते हैं। एक मैया आई कथा में, बोली कहीं आई थी दूर से ट्रेन करके, तो बोली मेरी कल की ट्रेन थी पर मैंने कैंसिल करा दी, अब मैं कल नहीं जाऊंगी, अब मैं परसों जाऊंगी। तो मैंने कहा मैया हमारी कथा आपको बहुत अच्छी लगी लगता है, जो एक दिन और रुक गई आप। तो बोली हाँ, कथा वथा तो सब ठीक ही ठाक है, उसमें क्या, सब एक ही भाव होता, सब एक ही कथा करते हैं। पर जब मैं कल आरती कर रही थी तो मेरे कोने में जो साइड में खड़ी थी उसने मेरे को कोहनी मार के आरती छीन ली। अब जब तक कल मैं उससे आरती ना छीन लूँ तब तक ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहले मैं उससे आरती लूंगी और फिर परसों जाऊंगी। तो भैया कुछ ऐसे भी होते हैं द्वेष देखने वाले, वो तो कहीं भी देख लेते, पर कोशिश करिए, प्रयास करिए। यहाँ जितने भी हैं, वैसे भी बता रहे जैसलमेर छोटा सा ही शहर है, सबको चेहरा से ही जानते होंगे ज़्यादा तो आप, नाम से, चेहरे से। किसी से ज़्यादा प्रेम है, किसी से ज़्यादा स्नेह, किसी से कम है, आपस में सब जानकारी है। पर देखो यहाँ कथा में बैठो ना, तो अपना सारा रिश्तेदारी, सारा द्वेष, ईर्ष्या सब बाहर छोड़ करके आना। ये मंदिरों में भगवान की कथा में चप्पलें बाहर क्यों उतरवाते हैं? चप्पल उतारने का मतलब ये, जहां चप्पल उतार रहे हो अपना अभिमान, अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध यही छोड़ के फिर भीतर जाना, इसको संग मत लेकर के जाना। तो इसको यहां लेकर ना बैठे, यहां तो शुद्ध चित्त लेकर के हमारा मन ठाकुर जी की भक्ति में रम जाए, ये भाव लेके बैठो। मैं बार बार कहती हूँ, कथा का उद्देश्य कोई मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग जाना नहीं है, कोई हम किसी लोक चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, ये सब कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य बस इतना ही है कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो जाए, ठाकुर जी से हमारा स्नेह हो जाए, हमारा लगाव हो जाए भगवान से, उनके बगैर हम रहे ना, हमारा संबंध बन जाए ठाकुर जी से। यही कथा का एकमात्र उद्देश्य है। और इस दुनिया में चाहे हमारे कितने बड़े से बड़े सगे संबंधी हों, रिश्तेदार हों, पर सबसे बड़ा संबंधी कौन है? हमारे जन्म मरण का सबका सच्चा संबंधी साथी कौन है? एकमात्र गिरधर, एकमात्र श्री ठाकुर जी। तो अब इस संबंध को याद दिलाना सत्संग का काम है, याद दिलाना भागवत जी का काम है। इसलिए तो जब जब हमें लगता है
अरे भैया मन अब ज़्यादा माया में फंस गया, अब ज़्यादा संसार में फंस गया है, तो संत महापुरुष कहते चलो भगवान की कथा में बैठो। तुमको भगवान की कथा, भगवान से प्यार न करा दे तो कहना, सुनो ज्यादा से ज्यादा। देखो 4 चीज बताई है शास्त्रों ने, ये 4 चीजें बताती हैं आप इंसान कैसे हो। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मणा। जिसमें पहली चीज ही है श्रुतेन, सुनते क्या हो तुम, ये बताएगी कि तुम कैसे इंसान हो, क्या सुन रहे हो। बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, संसार की वार्ता सुन रहे हो, या किसी की बुराई बैठ के बड़े मजे से सुने जा रहे हो। आहा क्या मजा है, किसी की निंदा सुनने में कितना मजा आता है। शत्रु की, दुश्मन की बुराई सुनो तो एकदम हृदय को तृप्ति मिल जाती है। एक आध पॉइंट निकल भी गया हाथ से तो फिर से आएंगे लौट करके, बोले क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलना उनके बारे में। इतना मजा आता है। चाहे गंदी बातें सुन रहे हैं, चाहे किसी से झगड़ा हो रहा वो कान लगा के सुन रहे हैं। श्रुतेन, सुन क्या रहे हो, ये बहुत बहुत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब अच्छी चीजें सुनते नहीं, आजकल कहीं अच्छी चीजें सुनने को बताओ मिल कहां रही है। टीवी पर तो गंदगी, सोशल मीडिया पर तो उल्टे सीधे अपशब्द, उल्टी सीधी बातें यही कान में जा रही हैं और यही जा करके हृदय को वैसे ही बना रही है। इसलिए श्रुतेन, सुनो क्या, यहां बैठे हो आप, इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम भक्त हैं ना हैं या ना है, ये इस बात की गारंटी नहीं यहां बैठे कि भक्ति होंगे, पर इतनी गारंटी जरूर है यहां बैठे हो तो तुम भगवान का भक्त बनना चाहते हो, इसलिए यहां बैठे हो। कोशिश है, प्रयास है कि हे प्रभु कथा सुने और आपके भक्त बन जाए। बस सुनो। अच्छा, गांधी बापू के 3 बंदर थे ना, कौन कौन से बोलिए ना, चलो इशारे से बता दो, अब मौन हो आप, इशारे से बता दो। अच्छा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। गांधी बापू ये पद्धति से चलते थे। अब ये पद्धति तो है ही बहुत अच्छी, ये तो सब शास्त्र भी कहते हैं। अब इसके और एक कदम आगे बढ़ो कि बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे और अच्छा बोलेंगे। इन चीजों का प्रयास करेंगे। चलो सारा जीवन पता नहीं कर पाए पर 7 दिन तो कर लो। 7 दिन का चांस तो है ना, भगवान ने 7 दिन का मौका दिया, कोशिश करो। कोई भी बुरी चीज सुनेंगे नहीं, अच्छी चीज सुनेंगे। यहाँ कथा सुन लो, यहाँ से घर जाके शायद ये उस पे भी आ रही होगी यूट्यूब वगैरह पे, फिर सुन लो।